रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 18वें दिन भी जारी। रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ी। हवाई हमले किए तेज। बमबारी के लिए दिन भर में औसतन 200 उड़ान भरते हैं रूसी पायलट। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूसी सेना ने बरपाया कहर। पूरा का पूरा शहर धुंधु कर जल रहा है। रूसी टैंक रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में रूस का एक आरएफ टैंक एक रिहायशी इमारत पर गोले दागता नजर आया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पोस्ट किया यूक्रेन में जोरदार धमाके का वीडियो। रूस ने यूक्रेनी सेना के फील्ड कमांड पोस्ट को तबाह किया। वीडियो कीव इलाके का है। मारियोपोल में मिसाइल हमले की ताजा तस्वीरें हैं। रूसी सेना ने यहां कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। इमारतों से निकलते धुएं के काले गुबार यहां की हालात बताने के लिए काफी हैं। युद्ध काल में तबाह हुआ यूक्रेन का खार्किव शहर। यहां की सड़कों पर जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें जलकर हुई खाक। भीषण गोलाबारी में ये खूबसूरत शहर अब खंडहर बन गया है। रूस के कहर से कुछ ही दिन में खाक हुआ यूक्रेन का डोनेत्स्क शहर। रूसी सेना के हमले ने यहां पूरे शहर को तबाह कर दिया। यूक्रेन के लीव में रूस की तरफ से हवाई हमला। यूक्रेन की मिलिट्री बेस पर हुए इस हमले में 35 लोगों की मौत जबकि 130 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये दावा खुद लीव के गवर्नर ने किया। यूक्रेन के निकोलेव में दिखी रूसी हमले की तबाही की तस्वीरें। यहां 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं चेरनिहिव में रूस के आक्रमण में एक शख्स की मौत। तबाही का मंजर साफ तस्वीरों में आ रहा है नजर। चीन से यूक्रेन की मदद के लिए भेजा गया सामान चेरनिहिव पहुंचा। आम नागरिकों के बीच बांटी गई राहत सामग्री। इजराइल की सड़कों पर उतरे ये लोग यूक्रेन में छिड़े युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं। हाथ में स्टॉप वॉर का पोस्ट लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन के सैनिक भी कर रहे हैं तोपों और टैंकों से हमले। रूसी फौजी डोनबास से मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन पर दाग रही हैं मिसाइलें। हेरसॉन में रूस के 2 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने ढेर कर दिया। लेकिन रूस की मिसाइल पावर के आगे यूक्रेन बेदम है। अमेरिका भी यूक्रेन को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम देने पर विचार कर रहा है। रूस यूक्रेन पर कर रहा है रासायनिक हथियारों से हमला। यूक्रेन का आरोप। रूस ने दागे फास्फोरस बम। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक फास्फोरस बम का इस्तेमाल प्रतिबंधित। कीव के उत्तर पश्चिम में मौजूद इरपिन शहर की सड़कों पर बिखरी पड़ी हैं लाशें। रूसी सेना ने तेज किए हमले। बंकरों में छिपे हैं लोग। यूट्यूब ने पूरी दुनिया में रूसी मीडिया चैनलों को किया ब्लॉक। अमेरिकी ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। पिछले दिनों से यूक्रेन लगातार ड्रोन से रूसी सेना के काफिले पर वॉर की तस्वीरें जारी कर रहा है। उसके बाद रूस की रणनीति बदली हुई नजर आ रही है। अब रूस का मीलों फैला काफिला बिखर रहा है। ओडेसा में मौजूद यूक्रेन के नागरिक रूसी सेना का सामना करने की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ रूसी सेना के किसी भी वक्त दाखिल होने का खतरा है। शहर भर में रूसी हमले के निशान साफ दिख रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को आधुनिक हथियार खरीदने के लिए देगा 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि। यूक्रेन में ना तो यूरोप के देशों की सेना उतरेगी और ना ही नेटो देशों की आर्मी। यूक्रेन युद्ध पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कंपनियां रूस में अपना काम बंद कर रही हैं। अब ड्यूश बैंक ने भी किया ऐलान। रूस में अपना कारोबार बंद करेगा बैंक। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी। यूपी में प्रचंड जीत मिलने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात। नए मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा संभव। यूपी में दूसरी बार जीत का इतिहास रचने के बाद दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी की सरकार की तय हो सकती है रूपरेखा। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। किसानों ने पीएम मोदी के नाम पर दिया वोट, इसलिए 4 राज्यों में बनी बीजेपी की सरकार। पीएम मोदी किसानों के असली नेता। असली नेता तो मोदी जी। आज सारे किसानों ने
उनको वोट दिया है। आज चारों राज्यों में जो सरकार बनी है उसमें किसानों को वोट से बनी है, और इसलिए असली नेता तो मोदी जी। दिल्ली में बीएल संतोष से सीएम योगी की मुलाकात। बीएल संतोष के घर पहुंचे सीएम योगी। बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष। प्रचंड जीत के लिए दी बधाई। पंजाब में बहुमत से जीत के बाद अमृतसर में आपका रोड शो। केजरीवाल और भगवंत मान ने जनता का किया आभार। रोड शो में जुटी भारी भीड़। तुसी कमाल कर देता। आई लव यू पंजाब। जलियांवाला बाग के बाद अमृतसर के देवी मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, लिया आशीर्वाद। अमृतसर के जलियांवाला बाग जाकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अमृतसर में रोड शो से पहले स्वर्ण मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, मत्था टेका। पंजाब के भावी सीएम भगवंत मान 16 मार्च को लेंगे अकेले ही शपथ। मंत्रिमंडल के बाकी लोग बाद में लेंगे शपथ। धन सिंह रावत सतपाल महाराज का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा विधायकों की बैठक में चुना जाएगा सीएम। नाम तो चलते रहते हैं, कहीं पर किसी का, कहीं पर किसी का, कहीं चला देते हैं, कहीं चल जाता है, कहीं मीडिया में आ जाता है। ये किसी के मन की बात नहीं है। जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड माननीय विधायकगण चुनेंगे वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले आपसी लड़ाई में पंजाब में हुआ नुकसान, देश का माहौल खराब है। बीजेपी पर लगाया धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।